रजनीकांत ने अपना पॉलिटिकल डेब्यू अभी भले ही ठंडे बस्ते में डाल दिया हो, लेकिन पाकिस्तान की राजनीति में उथल-पुथल बनी हुई है। पाकिस्तान के पूर्व रक्षा मंत्री और नवाज की पार्टी के बड़े नेता ख्वाजा आसिफ को आय से अधिक संपत्ति के मामले में इमरान सरकार ने अरेस्ट कर लिया है। बड़ी खबर यह भी है कि लंदन में इलाज करा रहे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का पासपोर्ट भी इमरान सरकार 16 फरवरी को कैंसिल करने जा रही है। पाकिस्तान में विपक्ष इसे बदले की कार्रवाई बता रहा है। दरअसल इमरान खान विपक्ष के जलसों और अल्टीमेटम से बौखलाए हुए हैं। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो ने नियासी हुकूमत के होश उड़ा रखे हैं। ऐसे में नए साल पर कैसे इमरान खान की कुर्सी जाती दिख रही है, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट पाकिस्तान 2021। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवाम इस सिलेक्टेड को नहीं छोड़ेंगे। बच्चे तो नहीं है, लेकिन इन बच्चों ने तिगनी का नाच नचा दिया है। उस नाजायज वजीर आजम, उस सिलेक्टेड वजीर आजम का इस्तीफा छीन के रहेंगे। और आज ये कहेगा कि मौलाना फजलुर रहमान नहीं आ सके। आहा पीडीएम में लड़ाई हो गई है। इस कठपुतली ने कहा कि खुद खुशी करूंगा मगर IMF नहीं जाऊंगा। तुम जहां भी जाओ पाकिस्तान की आवाम तुम्हें पनाह नहीं देगी। ये जंग इक्तदार की जंग नहीं है, गरीब आवाम को रोटी कपड़ा और मकान दिलाने की जंग है। ये बदलते पाकिस्तान की बदलती तस्वीर है। इस तस्वीर में पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल दिखता है। नए साल पर मुल्क की नई तकदीर लिखने निकल पड़ी है भुट्टो और शरीफ फैमिली की ये जेन नेक्स। सिंध के गढ़ी खुदाबख्श, जहां बिलावल की मां बेनजीर भुट्टो की मजार है, वहां सजदा करने पहुंची मरियम नवाज। कार में बिलावल ड्राइविंग सीट पर थे, मरियम उनके बगल की सीट पर। बिलावल खुद कार ड्राइव करते हुए मरियम को मां की मजार पर लेकर गए। मुझे आज खुशी भी है कि मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के मजार पर हाजिरी देने आई हूं, लेकिन मुझे अफसोस भी है, दुख भी है। पहली खातून वजीर आजम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को अपनी जिद्दोजहद में जान गंवाना पड़ी। कि अल्लाह ताला भुट्टो साहब के, बेनजीर भुट्टो के दरजात को बुलंद करे और अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मकाम अता फरमाए। बोलो आमीन। शरीफ और भुट्टो खानदान के वारिसों का इस तरह एक साथ दिखना पाकिस्तान की तारीख की बिग स्टोरी है, जिसका क्लाइमेक्स नए साल के पहले महीने में लिखा जाने वाला है। 2021 पाकिस्तान की सियासत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने जा रहा है। नया साल बिलावल और मरियम के सियासी भविष्य का फैसला करेगा। 2021 इमरान खान के इख्तिदार पर भी फैसला सुनाएगा। जनवरी में अपोजिशन के जलसे हैं और फरवरी में इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च होगा। इमरान को मरियम और बिलावल ने 31 जनवरी तक इस्तीफे का अल्टीमेटम दे दिया है। 31 जनवरी तक इमरान ने इस्तीफा नहीं दिया तो लॉन्ग मार्च होगा। हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। इस्लामाबाद पहुंच के उस कठपुतली वजीर आजम के कुर्सी से घसीटने के लिए आप तैयार हो। मरियम और बिलावल की इस जुगलबंदी की अहमियत क्या है और 2021 के लिए ये क्या मैसेज दे रही है, इसके विश्लेषण के लिए आपको माजी में लिए चलते हैं, यानी फ्लैशबैक में। तब एक तरफ बेनजीर भुट्टो थी, दूसरी तरफ थे नवाज शरीफ। पाकिस्तान को कुर्बान कर दिया अपने इख्तियार पर, जिसको बेनजीर जुल्फकार अली भुट्टो शहीद कहती है। ये लोग, ये पाकिस्तान के गद्दार, जिसको वो शहीद कहती है अपने बाप को, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हुए। ये तो न जाने कहां से आई है।
और इसको किसने लाके बिठा दिया है? ये पाकिस्तान का सौदा करना चाहते हैं। लानत है इनके ऊपर, खुदा की लानत है, और ये अल्लाह ताला के कहर की सबसे बड़ी निशानी है। आपसे येलो कैप छीन ली है, उसने आपसे आपका रोजगार भी छीन लिया है, और उसको मौका मिला तो वो पाकिस्तानी कौम को भूखा मार देगी। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जो ये बेनजीर भुट्टो और फारूक लगारी 11 सितंबर तक इस्तीफा दे। उसामा बिन लादेन ने $10 मिलियन भेजा था एक फौजी जनरल को, और उस फौजी जनरल ने उसामा बिन लादेन को नवाज शरीफ से मिलाया और कहा कि ये हमारी मदद कर रहा है। This is a very dangerous period for a country which has fiscal bankruptcy. And I would like to urge the Western community, stay away from Nawaz Sharif. He's not liked by the Pakistani people. He's not liked by the Pakistani people. He's not liked by the Pakistani people. हालांकि 2007 में बेनजीर की हत्या के बाद नवाज शरीफ भी उनकी मजार पर गए थे, लेकिन सियासी दुश्मनी का धुंधलका इसके बाद भी बरकरार रहा। अगर हमने मियां को छोड़ दिया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ न करे। हम सब मिलकर मोदी के यार वजीर आजम नवाज शरीफ को शिकस्त दें। मियां नवाज शरीफ की शिकस्त, मोदी की शिकस्त और कश्मीर की जीत होगी। What is special about Mian Nawaz Sharif? Why can't he answer one question? मियां नवाज शरीफ साहब ने कुछ कहना है तो साफ कह दे, वरना घर जाकर चुप। सियासत का तकाजा देखिए कि अब दोनों खानदानों की दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो गई है। नई पीढ़ी अपने लिए नए रिश्ते गढ़ रही है। आपकी वालिदा शहीद होने से पहले मेरे वालिद के इतने करीब आ गई थी, वो बहन भाई का ऐसा रिश्ता बन गया था जो आज मैं और बिलावल निभा रहे हैं। और बिलावल, आओ मिलके आज ये वादा करें कि हम मुखालिफत में कभी इतने आगे नहीं जाएंगे जो रिवायात आज इमरान खान और उसकी जमात ने डाल दी हैं, उसके जो 200 तर्जुमानों की फौज ने टीवी पे डाल दी हैं। आप वादा करो कि हम इंतखाबी मैदान में लड़ेंगे, लेकिन आपस में नहीं लड़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला इज्जत करेंगे एक दूसरे की। साल 2020 में पाकिस्तान में एकदम नए समीकरण बने। 2.5 साल पहले सत्ता में आए इमरान खान ने जब एक एक करके विपक्षी नेताओं को जेल में डालना शुरू किया तो अपोजिशन को एक पेज पर आना पड़ा। भ्रष्टाचार के आरोप में मरियम को जेल हुई तो बिलावल खुलकर मरियम के साथ आ खड़े हुए। यहीं से भुट्टो शरीफ खानदान की सियासी दोस्ती की शुरुआत हुई। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को गिरफ्तार किया गया। एक ऑपोजिशन लीडर को, एक ऑपोजिशन मेंबरान को, एक खवातीन को इस हुकूमत ने अरेस्ट किया है। आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो, इस अल्फाज तो मर्दों से लड़े। इस नया पाकिस्तान में कोई कन्विक्शन के बगैर आज आपने मरियम नवाज साहिबा को गिरफ्तार किया है। इस बात में मैं खामोशी, नारेबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई नारे। इमरान हुकूमत से निपटने के लिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनाया गया। ताकतवर मौलाना फजलुर रहमान इसके सरबराह बने। भुट्टो और शरीफ फैमिली भी पुराने गिले शिकवे भुलाकर इस अलायंस में उतर गई। हालांकि मौलाना 2019 में इमरान के खिलाफ आजादी मार्च लेकर इस्लामाबाद के डी चौक तक चढ़ाए थे, तब उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। मगर अब जब नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दोनों इनएक्टिव हैं, ऐसे में मौलाना के मोर्चे में बिलावल और मरियम का आना खलबली मचा गया। ऑपोजिशन को कोई जरूरत नहीं है कि वो फौज को कहे कि इसका तख्ता उलट दो। ऑपोजिशन और पीडीएम के साथ, नवाज शरीफ के साथ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ और मरियम नवाज शरीफ के पास अल्लाह के फजलो करम से अवाम की ताकत है। हमें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि इसको निकालो। तुम अपने आप को निकालने के लिए खुद ही काफी हो। इमरान खान की एक ही क्वालिफिकेशन है,
वो है ताबेदारी, हाथ बांध के ताबेदारी। अब ये अवाम उसको नहीं छोड़ेगा। अब ये अवाम इस सिलेक्टेड को नहीं छोड़ेंगे। अब इस मुल्क के बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से तंग अवाम इस कठपुतली जालिम सिलेक्टेड को नहीं छोड़ेगी। तलवार की धार जैसी इनकी तकरीरों ने आर्मी और उसके सिलेक्टेड हुकूमत को हिला रखा है। इमरान को कुर्सी जाती दिख रही है, मरियम नवाज को तो पाकिस्तान का फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर तक कहा जा रहा है। इस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अंदर अगर कोई करिश्माती शख्सियत हैं तो ये दोनों ही। इन दोनों जमातों में मुस्लिम लीग नून में तो आप कह सकते हैं कि नवाज शरीफ के अंदर अब भी ये सलाहियत मौजूद है कि अगर वो बाहर हो तो हज़ारों लोगों को मुतहर्रिक कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो पंछी पिंजरे के अंदर है तो अब जो दो शख्सियात रह गई हैं इन दोनों पार्टियों की वो यही हैं, इनके अलावा इन जमातों में कोई नहीं। तो बेसिकली मरियम नवाज साहिबा के मुखातिब जो हैं वो तो अवाम हैं, लेकिन वो खेल क्या समझा रही हैं, और वो उनका खेल समझा रही हैं जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक गैर महसूस किरदार वाले लोग होते हैं, और वो कह रही हैं कि ये सारे गैर महसूस किरदार ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बेनजीर भुट्टो के बाद मरियम नवाज पाकिस्तान की दूसरी महिला प्राइम मिनिस्टर बनने की दावेदार है, तो इसकी वजह भी है। 47 साल की मरियम नवाज आक्रामक स्पीच देती हैं। वो 9 साल से पार्टी संगठन का काम देख रही है। नवाज शरीफ के बाद पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है, भाषा पर पकड़ है और डायरेक्ट लोगों से कनेक्ट करती है। मरियम पाकिस्तान की वाहिद क्राउड पुलर लीडर है, बड़ी साफगोई से बात करती हैं, लगी लिपटी नहीं रखती हैं, हिपोक्रेसी कोई उनके अंदर नहीं है। वो जो बात करती हैं अपनी ज़बान से वो उनके दिल से निकल रही होती है वो बात, वो महसूस करती हैं पाकिस्तान के लोगों का दुख दर्द, और लोग महसूस करते हैं मरियम और मियां नवाज शरीफ के ख़ानदान का दुख दर्द। वो बहुत कुछ लुटा चुके हैं, बहुत कुछ लुटा चुके हैं मुल्क के लिए, अवाम के लिए, जमहूरियत के लिए। मरियम डॉक्टर बनना चाहती हैं मगर किस्मत उन्हें सियासत में ले आई। साल 2020 में मरियम डायरेक्ट 5वें गियर में दिखी। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए दिन रात कैंपेन कर रही हैं। उनका चार्म ऐसा है कि उन्हें सुनने के लिए कोरोना काल में भी हजारों की भीड़ उमड़ रही है। बिलावल भी मरियम की तरह अपनी पार्टी पीपीपी का सबसे बड़ा चेहरा है। लेकिन फिलहाल वो प्रधानमंत्री की रेस में नहीं दिख रहे। इसकी वजह है उनका कम सियासी तजर्बा। बिलावल अभी 32 साल के हैं। वो स्पीच तो जोशीली देते हैं, लेकिन उनका कनेक्ट आवाम से मरियम की तरह नहीं है। बिलावल ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं और उनकी भाषा और हाव भाव में वेस्टर्न लुक हावी। उस नालायक, उस नाअहल, उस नाजायज वज़ीर-ए-आज़म, उस सेलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफा छीन के रहेंगे। बिलावल में अपने नाना जुल्फिकार अली भुट्टो और मां बेनजीर की तरह करिश्माई तेवर नहीं है, लेकिन सच ये भी है कि मरियम के साथ साथ वो भी इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का बड़ा फेस बन चुके हैं। आप सब गवाह हैं कि हमने जमहूरियत की बहाली और आईन की पासदारी के लिए हर आमिर से टकराए, हर गासिब और जाबिर से टकराए। ये कठपुतली किस खेत की मूली है? इसे ना जमहूरियत का इल्म है, ना हुकूमत करने का ढंग है। अब ये मुल्क और ये अवाम इस सिलेक्टेड का बोझ नहीं उठा सकता। मरियम और बिलावल जब पहली बार एक साथ एक मंच पर अक्टूबर में
गुजरांवाला के जलसे में दिखे तो वजीर आजम इमरान खान ने दोनों की जोड़ी को बच्चा कहकर मजाक उड़ाया था, लेकिन 3 महीने में ही इन बच्चों ने नियाजी की कुर्सी हिलाकर रख दी। वापस आओ तो मैं देखता हूं तुम्हें हम कैसे रखते हैं। आपकी हरकत और सकनात से आपका खौफ झलक रहा था। जब तक नूरा कुश्ती खेल रहे थे सब इकट्ठे हो जाएंगे। अभी एक गुजरांवाला का जलसा हुआ और तुम घबराना शुरू हो गए हो। एक उनमें से नानी होगी लेकिन मेरे लिए बच्चे ही हैं वो। ये जो नानी और दादी के रिश्ते होते हैं ये बहुत मुकद्दस रिश्ते होते हैं, ये नसीब वालों को मिलते हैं। ये गीदड़ आर्मी चीफ के ऊपर जो उसने कल जुबान इस्तेमाल की, क्या छुप छुप के नवाज शरीफ की तकरीर सुन रहे थे? ये हमला जनरल बाजवा पे नहीं है, ये पाकिस्तानी फौज पे हमला है। तुमने ठेका लिया हुआ है पाकिस्तान की फौज का। तुम्हें किसने पाकिस्तान की फौज का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया है? ये जो अब आप इमरान खान देखेंगे ये एक मुख्तलिफ इमरान खान आने लगा। आओ और मुझे अरेस्ट करो। ये तलखी क्यों है? आखिर ऐसा क्या हुआ जो नियाजी की हुकूमत के खिलाफ ज्वाइंट अपोजिशन ने आंदोलन छेड़ रखा है? और क्यों इमरान पर कुर्सी छोड़ने का प्रेशर हाई है? पूरी वजह जान लीजिए। सेना ने चुनाव में धांधली करके इमरान को पीएम बनाया। मुल्क का कर्ज बढ़कर 18 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। चीन ने भी सीपेक का काम रोक रखा है। इमरान के राज में महंगाई 3 गुना बढ़ गई है। आटा, चीनी से लेकर गैस तक की क्राइसिस है। गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी है। पाकिस्तान के मुस्लिम मुल्कों से रिश्ते बिगड़े हैं। नियाजी सरकार कोरोना को कंट्रोल करने में नाकाम रही। इमरान पाकिस्तान में आतंकियों के अड्डे बंद नहीं करवा सके। पीओके, बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा और सिंध में अलग देश के लिए आंदोलन तेज हो गए हैं। इमरान भारत के खिलाफ नफरत भड़काकर और नए पाकिस्तान का सपना दिखाकर फौज की मदद से प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन उनसे देश संभल नहीं रहा। अब तो हालात बेहद विस्फोटक हैं। जब तक के सारी मिनिस्ट्रीज परफॉर्म नहीं करेंगी हम गवर्नेंस नहीं दे सकते। हमें अब अपनी जो गवर्नेंस की परफॉर्मेंस है उसको बहुत आगे लेके जाना है, क्योंकि अब हमारे पास तो एक्सक्यूज नहीं है कि हम सीख रहे हैं, हम नए हैं। जो मुझे कई दफा रात को नींद नहीं आती सोच के, वो है हमारी पावर मिनिस्ट्री जो बिजली है ना। इस कठपुतली को अवाम की चीखें सुनाई दे रही है। अवाम को रोटी दे नहीं सकता और कहता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अवाम को रोजगार दे नहीं रहा और कहता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ना गरीब को छोड़ा है, ना ताजिर को छोड़ा है, ना मजदूर को छोड़ा है, ना किसान को छोड़ा है। मरियम और बिलावल अगर सड़कों पर उतरकर अवाम को एकजुट कर रहे हैं तो मरियम के वालिद नवाज शरीफ लंदन में बैठकर वर्चुअल रैलियां कर रहे हैं, इमरान और फौज के ऊपर अटैक कर रहे हैं। जाहिर है ये पॉलिटिकल गठबंधन पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की नींद उड़ाए हुए है। इमरान खान की एक ही क्वालिफिकेशन है और वो है जूते पॉलिश करना। ज़ियाउल हक का क्यों नहीं नाम लेते? ये ज़ियाउल हक के ताबेदारी इन्होंने ज़ियाउल हक की, जूते इन्होंने ज़ियाउल हक के साफ किए, पॉलिश ये ज़ियाउल हक के पालशी और मालशी हैं। ये ज़ियाउल हक के पालशी और मालशी हैं और GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार है। पाकिस्तान की फौज अजीम फौज है, वो सियासत में ना थी, ना है, ना आएगी। मरियम नवाज को फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि इस वक्त उन्हें अपोजिशन का फुल सपोर्ट मिलता दिख रहा है। मरियम के साथ उनकी पूरी पार्टी खड़ी है। बिलावल की पार्टी PPP भी सपोर्ट में है। मरियम खुद बिलावल को छोटा भाई कहती हैं। बैक में मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी जमीयत उलेमा इस्लाम है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी PDM में 10 अपोजिशन पार्टियां शामिल हैं और फिलहाल इसमें मरियम को लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर यह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि PDM में फूट पड़ चुकी है। मरियम और बिलावल से इसका जवाब भी सुन लीजिए। ये दूरबीन लगाकर PDM के जलसे देखता है और स्टेज पे दूरबीन लगा के देखता है कि कौन सा लीडर बैठा है, कौन सा नहीं बैठा।
और अगर मर्दान के जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं आ सकता तो ये रात को खुशी से उछलता है कि हा बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं आया, पीडीएम में लड़ाई हो गई है। और आज ये कहेगा कि मौलाना फजलुर रहमान नहीं आ सके, पीडीएम में लड़ाई हो गई है। कल को ये देखेगा कि किसी रैली में मरियम नवाज नहीं आ सकी तो तालियां बजाएगा कि पीडीएम में लड़ाई हो गई। पाकिस्तान में 4 सूबे हैं। मरियम की पार्टी का गढ़ पंजाब है, जहां इस वक्त इमरान की पार्टी पीटीआई की सरकार है। बिलावल की पार्टी का प्रभाव सिंध में ज्यादा है, जहां इस वक्त उन्हीं की पार्टी की गवर्नमेंट है। बलूचिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की सरकार है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजलुर रहमान का अच्छा प्रभाव है, इसीलिए मरियम, बिलावल और मौलाना के अलायंस से इमरान टेंशन में है। इमरान खान के आने से पहले पाकिस्तान की सियासत में सिर्फ 2 ही खानदानों का बोलबाला रहा है, भुट्टो खानदान, शरीफ खानदान। 70 के दशक से अब तक पाकिस्तान की राजनीति इन्हीं के इर्द गिर्द घूमी है। इनके अलावा अगर कोई सत्ता पर काबिज रहा तो वो है पाकिस्तानी फौज। यहाँ एक तरफ भुट्टो खानदान है। बिलावल के नाना जुल्फिकार अली भुट्टो 70 के दशक में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रहे। मां बेनजीर भुट्टो 80 और 90 के दशक में 2 बार प्रधानमंत्री रहे। पिता आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति रह चुके हैं। एक बहन आसिफा भुट्टो पॉलिटिक्स में एंट्री ले चुकी है। दूसरी बहन बख्तावर राजनीति में नहीं है। भुट्टो फैमिली में फिलहाल बिलावल ही फुल टाइम पॉलिटिशियन है और पीपीपी का सबसे बड़ा फेस है। तो दूसरी ओर नवाज शरीफ का खानदान है। नवाज 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनकी मरहूम पत्नी कुलसूम PMLN की प्रेसिडेंट थी। बेटे हुसैन नवाज और हसन नवाज बिजनेस करते हैं। ऐसे में नवाज की सियासी वारिस बेटी मरियम नवाज हैं, जो पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। मरियम के चाचा शहबाज शरीफ पंजाब के CM रह चुके हैं। तो चचेरा भाई हमजा शहबाज भी पॉलिटिक्स में है। नवाज शरीफ विदेश में हैं। उनके दोनों बेटे भी मुल्क से बाहर हैं। नवाज की गैर मौजूदगी में पार्टी चलाने वाले शहबाज शरीफ और उनका बेटा हमजा भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। 2018 में इमरान सरकार ने नवाज के बाद मरियम को भी गिरफ्तार किया था। उन्हें 7 साल कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम को रिहा कर दिया। तब से मरियम लगातार इमरान सरकार को चुनौती दे रही है। 2018 का इलेक्शन चोरी कर ये जो नालायक और नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत हमारे सरों पर मुसल्लत कर दी गई है, तो आज बताओ, एक पेज पर होने के बावजूद इस बस को जो रोज जलती भी है और धक्का भी लगाना पड़ता है, इस बस को जिसका ड्राइवर ये सिलेक्टेड है, ये बस चल नहीं रही। पाकिस्तान, मुझे हाथ उठाकर बताओ, पाकिस्तान चल रहा है आज? अब उनकी ख्वाहिशें और उनकी जुर्रत देखें कि वो एक ऐसे रीजन में जिसकी सबसे ज़्यादा शायद पेचीदा रीजन है, जनूबी एशिया का ये रीजन जहाँ पे ममलिकत पाकिस्तान है और एक न्यूक्लियर मुल्क है, वो इसकी वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहती हैं बग़ैर एक दिन कहीं कोई काम किए। उनकी तकरीरें सुनकर इंसान हैरत में डूब जाता है। यानी उन्होंने ज़िंदगी में कभी एक दिन अपना किचन भी खुद नहीं चलाया, क्योंकि वो तो अपने अब्बू के पास रहती थी। पाकिस्तान में आज तक कोई भी वज़ीर-ए-आज़म लगातार 5 साल का टर्म पूरा नहीं कर सका। नियाज़ी भी इसी फहरिस्त में शामिल होते दिख रहे हैं। तो क्या 2021 में पाकिस्तान को 23वां वज़ीर-ए-आज़म मिलने वाला है? क्या 2021 पाकिस्तान में दूसरी महिला वज़ीर-ए-आज़म को देखने वाला है? पाकिस्तान में इस वक्त हर गली कूचे में यही बहस गर्म है और भारत में मुबाहिसा ये है
कि अगर पाकिस्तान में नया पीएम आया तो उसका रुख और रवैया हमारे लिए क्या होगा। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए 10 मिनट में अब तक की 100 बड़ी खबरें।